दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को लगा अपर सर्किट और ये अपर सर्किट आगे भी कंटिन्यू हो सकता है और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। अब आप देख ही सकते हो कि लगातार ऑर्डर तो मिल ही रहे, साथ में बाजार के लिए भी काफ़ी शानदार खबरें निकल के आ रही है जो इशारा करिए कि सुजलॉन जैसे स्टॉक आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं। तो क्या ऐसे में हमें इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो ये लगातार मैंने कहा है कि इसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है क्योंकि विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की ये लीडर कंपनी है और दो कंपनियां हैं जो हर तरह के प्रोजेक्ट करती है, ईपीसी प्रोजेक्ट, जिसमें आइनॉक्स विंड और सुजलॉन शामिल है और उसमें भी सुजलॉन सबसे बड़ी कंपनी है। तो प्राइस काफ़ी नीचे, इसका डेफिनेटली बढ़ने की संभावना तो है। तो क्या इस समय निवेश करना चाहिए और आगे की क्या संभावना उसको जानेंगे। यहाँ पे एक्सचेंज को सुजलॉन की तरफ से कुछ जानकारी दी गई है नोटिस के माध्यम से, वो क्या जानकारी उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की क्लोजिंग 47.6 पर रही है बीएससी में फ्राइडे के दिन और वैसे इंट्राडे में 44 तक स्टॉक गया था, यानी निचले लेवल से तेज़ी बनी है क्योंकि गिरावट भी हुई थी लेकिन काफ़ी शानदार खरीदारी के दम पे अपर सर्किट लग गया और अब देख सकते हो कि स्टॉक एक तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो यहाँ पे सुजलॉन की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि जो कंपनी ने 24 मई 2024 को जो रिजल्ट अपनी जानकारी दी थी उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ मिस्टेक रह गई है और इसी को सुधार किया गया है। तो इसकी लेटेस्ट अपडेट दी गई है अब, जहाँ पे देख दो कि कुछ टाइपिंग प्रॉब्लम की वजह से मिस्टेक हुई है। तो उसमें देख सकते हो कि जो स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है उसके अंदर कैश फ्लो को लेकर कुछ फिगर में चेंजेस किए गया है और इसी की जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है कि कुछ मिस प्रिंट हुआ था और उसको सुधार दिया गया है। तो अब आप जाके वो चेक कर सकते हैं, ये इसकी ऑलरेडी डिटेल दोनों एक्सचेंज पे दी गई है, कहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। तो उसको हम वापस यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप चाहे तो वो जाके ऑलरेडी एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से देख सकते हैं जिसमें कैश फ्लो के कुछ आंकड़ों में कमी रह गई थी उसकी जानकारी दी गई है और ये मिस्टेक हुई है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, कंपनी के आंकड़ों में दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी एक्सचेंज को जानकारी दी है, कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट को उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग को एक्सचेंज पे शेयर कर दिया और अपने इन्वेस्टर के लिए जारी कर दिया है, जिसमें वो जाके अच्छे से रिजल्ट को समझ सकते हैं और जो भी उसके अंदर कमी हो या फिर उसमें बेहतर की उम्मीद है वो सारी जानकारी आपके सामने होगी। आगे जाके कंपनी क्या करने वाली है, मैनेजमेंट ने इसको पूरा अपने हिसाब से डिटेल में शेयर किया इसमें जानकारी, जिसमें आप देखें तो मैनेजमेंट की तरफ से जेपी चलसानी जो ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव है, इसके अलावा आप देखें तो दूसरे और भी लोग, हिमांशु मोदी जो ग्रुप चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, और इन लोगों ने यहाँ पे इस रिजल्ट को डिस्कस किया है। तो कुल मिला के यहाँ पे काफ़ी अच्छी खबरें निकल के आ रही है और स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो अपर सर्किट लगा इसके पीछे वजह है कि 10 दिन के अंदर 3 बड़े ऑर्डर मिल गए और लगातार एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहा है, उसका असर देखने को मिल रहा है। तो इंट्राडे में स्टॉक काफ़ी नीचे आया था लेकिन जैसे ऑर्डर की खबर निकल गई 5% का अपर सर्किट लगा। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 64,767 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे 3.15 मेगावाट कैपेसिटी वाले 26 विंड टर्बाइन सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर इसे ओएस्टर ग्रीन की तरफ से मिला है और यह इनका एक नया ऑर्डर है, पहली बार कंपनी ने दिया है। तो मध्य प्रदेश के आगर में 81.9 मेगावाट क्षमता के विंड टर्बाइन लगाए जाएंगे कंपनी की तरफ से और इसकी बिजली जो निर्माण होगी इसके माध्यम से उसका कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तौर पर उसका इस्तेमाल होगा। और ये समझ सकते हो कि इस जितनी बिजली का निर्माण होगा उससे 6.7 लाख जो भी परिवार है उनको बिजली सप्लाई की जा सकती है और 2.66 लाख टन कार्बन ऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाएगा। तो ये इसका एक बड़ा अचीवमेंट है। तो कुल मिला के लगातार एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे हैं। इससे पहले जूनिपर ग्रीन की तरफ से इनको 402 मेगावाट का ऑर्डर मिला है और आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से 551.25 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। तो ये ऑर्डर की जो झड़ी लगी है लगातार 10 दिन में 3 ऑर्डर, इसने पूरा माहौल बदला और ये समझ सकते हो कि आगे आने वाले इसमें सुजलॉन के लिए राह काफ़ी आसान हो गई है। अब सुजलॉन को लेकर ब्रोकरेज फर्म नोमा ने कहा है कि हमने अभी इसको कवरेज करनी शुरू की है, इससे पहले वो नोमा इसको नहीं कवर कर रहे थे। ब्रोकरेज ने 53 रुपीज़ का टारगेट प्राइस का सेट किया और रेटिंग खरीदारी की दी है
और नोमा का मानना है कि तकनीकी बदलाव और ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट यानी ओएम सर्विस में हाई मार्जिन और मजबूत बैलेंस शीट के चलते सुज़लॉन के ग्रोथ की तगड़ी गुंजाइश दिख रही है। और इस समय जो बैलेंस शीट है वो नेट कैश फ्लो वाली दिख रही है, तो काफ़ी अच्छी खबर है। इसके अलावा एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, मई महीने में देखें तो इंडिया की जो पावर डिमांड है उसमें 15% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 156.31 बिलियन यूनिट तक पहुंच गया है। लगातार हर दिन नए यहाँ पे टारगेट बनते हुए दिखाई दे रहे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के। तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे 15% की वृद्धि देखने को मिल रही है। और आप देख दो कि जिस तरह से इस समय हीट बढ़ गई है उसकी वजह से जो कूलिंग अप्लाइंसेस है जिसमें एयर कंडीशनर और डेजर्ट कूलर्स वगैरह उसमें बिजली की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है और इसी वजह से लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है। और आप ये देख सकते हो कि मई महीने 2023 में देखें तो जो हाईएस्ट बिजली की खपत हुई थी वो 136.50 बिलियन यूनिट के आसपास थी, लेकिन जो अब इस समय 156.31 बिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। तो इसका फ़ायदा पावर सेक्टर की कंपनियों को बिल्कुल मिलेगा, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट की कंपनियां हो या फिर ग्रीन एनर्जी का निर्माण करने वाली कंपनियां हो। तो पिक पावर डिमांड देखें तो ऑल टाइम हाई पर पहुँच गई है 250.07 गीगावाट मई 2024 में। और देखो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 221.42 गीगावाट के आसपास थी। और इसकी जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई पीक डिमांड देखें तो 243.27 गीगावाट के आसपास थी, जो सितंबर 2023 में थी। उस हिसाब से देखें तो लगातार डिमांड बढ़ रही है और इससे आने वाले समय इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, मोदी गवर्नमेंट 3.0 फिर से आने की तैयारी शुरू हो चुकी है और सारे के सारे एग्जिट पोल एक तरफ इशारा करें, जिससे बाजार में एक बड़ी संभावना बनी है कि फिर से ग्रीन एनर्जी सेक्टर में और इंफ्रा सेक्टर में काफ़ी बड़ा निवेश आगे आएगा। और तीसरी बार जब पीएम नरेंद्र मोदी अपनी हाथ में पूरी सत्ता संभालेंगे उसके बाद में इस सेक्टर में बहुत सारा निवेश आने के लिए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। ऑलरेडी जो उनका विजन है वही आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो एग्जिट पोल में तो देख सकते हो कि बिल्कुल सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अब जो एग्जिट पोल है वो तो आप देख सकते हो एग्जिट नतीजे हमारे सामने 4 तारीख को होंगे, लेकिन मोटे मोटे जो अंदाज़ा सबका है कि बिल्कुल एक अच्छी सरकार, स्टेबल सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से इस सेक्टर में निवेश आने की संभावना बन चुकी है। तो यहाँ पे इसी को लेकर देखो महेश गिरधर जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है एवर एनवेरो रिसोर्स एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के, उनका कहना है कि सरकार इस समय जो अपनी जो रणनीति तय कर चुकी है उसी को लेकर आगे बढ़ेगी। तो देख सकते हो कि जो क्लीन एनर्जी के ऊपर सरकार का फोकस है वो आगे भी जारी रहेगा और आने वाले 2024 से लेकर 2028 तक के लिए सरकार ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को फोकस में रख के जो प्लान बनाया है वो आगे बढ़ेंगे और क्लीन एनर्जी इंफ्रा के ऊपर सरकार और भी निवेश करेगी। इससे संबंधित जो कंपनियां हैं उसको बेनिफिट होगा। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेश बहुत सारा आ सकता है, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो सकती है और सरकार इसकी तरफ से और भी प्राइवेट पार्टनरशिप को किस तरह से मजबूत किया जाए उसके ऊपर कोशिश की जा सकती है। तो कुल मिला के इस सेक्टर के लिए अब संभावना बहुत अच्छी दिख रही है। तो यहाँ पे गिरधर का कहना है कि जो प्रोजेक्ट इसमें पाइपलाइन में उनको तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार फोकस करेगी, चाहे वो ग्रिड कनेक्टिविटी हो, सोलर प्रोजेक्ट हो, दूसरे और स्टोरेज के प्रॉब्लम हो, सारे के सारे प्रोजेक्ट और विंड के टेंडर वगैरह वो जल्दी ही जब जारी होंगे, जो काम रुक गया वो तेज़ी से बढ़ेगा और सरकार की गठन के बाद इसमें एक शानदार संभावना बन रही है। तो सरकार 2070 तक पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन पे जाने वाली है और जितना भी बिजली का इस्तेमाल होगा वो क्लीन एनर्जी के माध्यम से होगा। फिलहाल 44% का मार्केट शेयर तो आ चुका है, जल्दी 50% तक पहुंच जाएगा और ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में कह सकते हैं कि सुज़लॉन जैसे शेयर कमाल कर सकते हैं, क्योंकि विंड एनर्जी सेक्टर की ये सबसे मजबूत कंपनी है और 2016 से लेकर 2020 तक विंड एनर्जी सेक्टर में इतनी तेज़ी नहीं आ पाई, सरकार की पॉलिसी में बदलाव हुआ था उस वजह से कमी आई थी। लेकिन अब 2022 के बाद देखें तो थोड़ी सी संभावना बनने लगी और 2024 काफ़ी शानदार है। अब नए टेंडर जारी होंगे तो बिल्कुल सुज़लॉन के लिए बेनिफिट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर निवेश कर सकते हैं, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।